सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉसिप विद सुमन। तो भाई साइक्लोन का व्लॉग आ गया था, आप लोगों ने देख लिया। फाइनली उसने जो है ना बता दिया कि उसकी मम्मी जो है बहुत ज़्यादा बीमार है। क्योंकि ना 2 दिन से इसकी एक एक वीडियो आ रही है और एक एक वीडियो जो है ना ये पहले का बैकअप रखा हुआ है, जो कि क्लिप्स जोड़ के जो ये दिखाई जा रही है। क्योंकि एक तो आपने देखा होगा, इसने एक सोसाइटी की वीडियो बनाई कि हमारी सोसाइटी में रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, तो वो देखने जा रहे हैं। और जिसमें कि वो आई थिंक, मुझे जहाँ तक मुझे पता है ना, ये वाला कार्यक्रम जो है इनके नवरात्रों का था। क्योंकि नवरात्रों में ही डांडिया वगैरह इस टाइप के प्रोग्राम होते हैं। और हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है इनके वहाँ होगा, लेकिन मैं भी हरियाणा से हूँ तो मुझे सारी चीज़ें जो है ना हमारे यहाँ पे तो नहीं है। तो उसमें भी ये कह रही थी कि मैं मम्मी को अकेला छोड़ के आई हूँ, मन तो नहीं कर रहा था। अरे तो मत आती, जब मम्मी इतनी बीमार थी तो क्यों छोड़ के आई माँ को? है, बेटी को भेज देती उसके नाना के साथ, वो उसको घुमा लाते, दिखा लाते। लेकिन उसमें भी मतलब साथ भी आना है, वीडियो बनानी है, कंटेंट बनाना है, हर चीज़ बनानी है, और उधर से माँ के गुण भी गाने हैं। वहीं पे बात करें तो जब लोगों ने इसको प्रेशर किया, इतने सारे कमेंट्स किए कि माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, तब जाके इसने फाइनली आज बताया कि मेरी मम्मी जो है बीमार है और काफ़ी हालत ख़राब है। फिर भी इसने अपनी माँ को एक बारी भी नहीं दिखाया, जबकि लोग अभी भी बोल रहे हैं भाई दिखाओ तो सही, कैसी हालत है, क्या हुआ है। लेकिन नहीं, नहीं दिखाएगी ये, क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। आप लोगों ने देखा होगा, पिछले कुछ दिनों से बोल रही थी कि मम्मी ने खाना पीना छोड़ दिया है, सिर्फ लिक्विड ले रही है। जब किसी इंसान के अंदर अन्न ही नहीं जाएगा तो वीकनेस तो उसको अपने आप आएगी। उनको सबसे ज़्यादा वीकनेस है, और भूखे रहने से भी जो है ना शुगर लेवल बढ़ता है। इसको शायद ये नहीं पता, माँ को भूखा रख के जो है ना इसने शुगर पहुँचा दी है उनकी 400-500। और अब जो है ये हॉस्पिटल लेके जा रही है, उसमें भी सिंपैथी चाहिए इसको कि मेरे एक हाथ में बैग था, एक हाथ में ये था, एक हाथ में वो था, हॉस्पिटल एडमिट कर लेते। तो हॉस्पिटल एडमिट करवाया क्यों नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही है। जब उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा है, उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो बेड पे अगर करवट ले ले तो वो दूसरी करवट नहीं ले सकती। ठीक है, तो तुमने हॉस्पिटल एडमिट क्यों नहीं करवाया, अभी भी घर में उनको क्यों रखा हुआ है? मतलब चाहते क्या हो तुम लोग? और तुम बोल रही हो कि सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, क्यों? तुम्हारे 2 भाई हैं, भाभी हैं, उनको बोलो। और हो चले, मान लिया कि तेरी अनबन तेरे भाइयों के साथ है, वो तेरे से नहीं बोलते, लेकिन माँ तो सबकी बराबर है ना, माँ बाप तो सबके लिए बराबर हैं। आना चाहिए उन लोगों की, लोगों को इस टाइम। इसको तो मतलब लोगों से सिंपैथी चाहिए कि मैं अकेली ही सेवा कर रही हूँ, माँ की सेवा नहीं कर रही। भाई अच्छी भली माँ को लेके आई थी वहाँ से, सबने देखा था। यहाँ पे आने के बाद ही उनकी जो है तबीयत खराब हुई है। ना तो उनको ढंग का यहाँ पे कोई खाना मिला, ना न्यूट्रिशन मिला, ना ढंग पे उनको दवाई मिली होगी, ना वो उनको ढंग से नहलाया धुलाया। जैसा कि बाल वाल भी सब लोग देख रहे थे कि कैसे बाल उनके जो है ना खड़े रहते थे, कभी कंघी नहीं करनी। वो बेचारी बाहर अगर धूप में लेटी हैं तो लेटी ही हैं। बड़ी बात की, इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं करवा रखा? ना अपने बच्चे का ले रखा इसने, ना अपने माँ बाप का इसके पास है, क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये। और इसके पापा की तो जहाँ तक मुझे पता है कि गवर्नमेंट सर्विस थी, तो इनका तो खैर वहाँ पे कार्ड भी बना होगा। तो इसकी मम्मी को वहाँ पे एडमिट क्यों नहीं किया गया? और एक सबसे बड़ा झूठ ये बार बार व्लॉग में आज बोल रही है, आज सुबह वाले व्लॉग की बात कर रही हूँ मैं, उसका रिएक्शन है, सेकंड का बाद में बताऊंगी। ये बार बार उसमें बोल रही थी कि अभी मैंने डाइपर लगाया है, मम्मी को जो है ना शुगर है, तो बार बार जो है बाथरूम आता है। अभी मैं करवा के आई हूँ बाथरूम, और मैंने पूछा भी है कि अभी दोबारा तो आप नहीं जाओगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तो मैंने डाइपर लगा दिया। अरे जब डाइपर लगा रखा है तो बाथरूम करवाने क्यों ले जा रही है उनको? ये बताना, या तो तुमने डाइपर ही नहीं लगा रखा, या तो डाइपर बचाना चाहती है। क्योंकि एक डाइपर, एडल्ट डाइपर भी कम से कम 30-40 रुपए का एक डाइपर आता है। तो ये बचाना चाहती है उस चीज़ को भी कि मैं उठा के चल करा देती हूँ। और अगर इतनी तबीयत खराब है, इतनी उनके अंदर वीकनेस है, तो तूने भाई यूरिन पाइप क्यों नहीं लगवाई? यूरिन बैग लगवा देना माँ का। इसमें ये भी बोल रही थी कि भाई अगर वो लेडीज़ है ना, तो लेडीज़ ही जो है उनकी सेवा कर सकती है। ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन तुम्हारे पापा का क्या? तुम्हारे पापा क्या सेवा नहीं कर सकते तुम्हारी माँ की? वो तो एक हस्बैंड है ना, वो डाइपर भी चेंज कर सकते हैं, कपड़े भी चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ कर सकते हैं। और भाई ये चीज़ तो आप भूल ही जाओ कि एक लेडीज़ ही लेडीज़ करती है। मैं अपने घर की बात बताती हूँ। मेरे फादर इन लॉ, वो 2 साल तक बेड पे थे, ठीक है। और हमारा एक ही, हम जॉइंट फैमिली में रहते, उसमें मेरे हस्बैंड और मेरे देवर दोनों जो हैं सुबह अपना चले जाते थे ऑफिस, और उसके बाद मैं और मेरी सास, हम दोनों जो है मिलके उनकी सेवा करते थे। डाइपर वगैरह का सारा काम रहता था मेरी सास का, और उनको जो है कपड़े चेंज करना, गर्म पानी में कपड़ा डाल के उनको स्पंज करना, उनको फिर पाउडर लगाना, सारी चीज़, उनका सिर धोना, वो सारा मैं करती थी।
तो क्या मैं एक लेडी नहीं हूँ और क्या वो एक आदमी नहीं है? तो इस टाइम पे एक आदमी या किसी औरत को छोड़ के सिर्फ एक इस चीज़ की भावना से सामने वाले इंसान को देखे कि भाई उसको ज़रूरत है, वो आप ये मत देखो कि वो आदमी है या औरत है, ये चीज़ मत देखो। अगर ये देखोगे तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे किसी की सेवा। और अगर ठीक है तुम्हारे भाई अगर सेवा नहीं करते या तुम्हारी भाभी जॉब वाली है तो कोई मेड लगा दो, कोई परमानेंट 24 आवर्स की मेड लगा दो। अगर तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है तो तीनों बहन भाई जो है मिल के माँ बाप के ऊपर पैसा खर्च करो, लगाओ। और इतना बड़ा उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हें किस लिए किया है कि आज अगर ऐसे टाइम में भी तुम अगर उनका साथ नहीं दे रहे, उनकी सेवा नहीं कर रहे, तो क्या फ़ायदा ऐसी औलाद को पैदा करने का। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ा तब जाके इसने बताया है कि मेरी मम्मी जो है एडमिट है और अभी भी जो है ना दिखा नहीं रही। अभी भी लोग जो है क्वेश्चन ही करेंगे कि भाई दिखाओ, एक बार दिखाओ तो सही कैसी हालत है कैसी नहीं है। लेकिन आई थिंक ये नहीं दिखाएगी अभी, जो है ना प्रे करेंगे कि भाई जल्दी से जो है ना इसकी माँ ठीक हो जाए। मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू वीडियो में, बाय। अलग होती है।